हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, हमने बिहारी का परिचय पहले पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बिहारी के दोहे। तो बिहारी सतसई में बिहारी के 727 दोहे हैं और पहला ही दोहा है उन्होंने तो मंगलाचरण के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। और मंगलाचरण में भी उन्होंने कृष्ण की आराधना न करके राधा की आराधना की है, क्योंकि वो राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। और इस पद के 3 अर्थ निकलेंगे बच्चों। तो हम पहली लाइन वही रहेगी, दूसरी लाइन में अर्थ बदल जाएगा, तो हम तीनों अर्थ में करेंगे। तो पहला ही है, मेरे भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरि तद्दुति होई। कि बिहारी प्रार्थना करते हुए राधा से कहते हैं, हे राधिका, हे चतुर राधिका, राधा नागरी सोई, हे चतुर राधिका, मेरी भव बाधा हरो, मेरे सारे सांसारिक कष्टों का हरण करो, निवारण करो। जातन की झाई परे, जिनके शरीर की छाया पड़ने मात्र से, प्रतिबिंब पड़ने मात्र से भगवान श्री कृष्ण हैं। श्याम हरित द्युति होय, श्याम है श्री कृष्ण हैं, वो उनके शरीर की आभा है वो हरित हो जाती है, क्योंकि सफ़ेद में जब हम काला रंग मिलाते हैं तो वो हल्का हरा रंग हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं बिहारी को बहुज्ञ थे, बिहारी को अनेक विषयों का ज्ञान था, तो बिहारी को यहाँ रंगों का भी ज्ञान था। तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण राधा के शरीर की छाया पड़ने मात्र से भगवान श्री कृष्ण के शरीर की आभा है वो हरी हो जाती है। और इस दोहे के 3 अर्थ निकलते हैं, तो अन्य अर्थ भी लिए जाते हैं। तो अन्य अर्थ में चलेंगे कि वे कहते हैं, हे चतुर राधिका, मेरी सारी सांसारिक कष्टों बाधाओं को हटाइए ताकि मैं अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सकूं। वे राधा जी ऐसी हैं जिनकी शारीरिक परछाई पड़ने से ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो उठते हैं। जातन की झाई, छाया पड़ने मात्र से ही श्याम हरि तद्युति होय, श्याम है श्री कृष्ण है वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगला होगा, वे राधा नागरी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनका ध्यान जातन की झाई परे, जिनका शरीर का ध्यान करने मात्र से ही या जिनका ध्यान करने मात्र से ही समस्त प्रकार के दुख एवं पाप सुख और पुण्य में बदल जाते हैं। जातन की झाई परे श्याम हरि तद्युति होय, कि छाया पड़ने मात्र से ही श्याम यहाँ दुखों का प्रतीक है, तो दुख है हरित द्युति होय, सुख में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ प्रतीकार्थ लिया है श्याम और हरित को, दुख और पुण्य को यहाँ पर प्रतीक के रूप में सूचक है। अगला है, सुनहरे रंग के साथ जातन की झाई परे, वो पहली लाइन तो वही रहेगी कि हे चतुर राधिके, मेरे सारे सांसारिक कष्टों का हरण कीजिएगा, जिनके सुनहरे रंग के साथ श्याम रंग के मिश्रण से हरा रंग बन जाता है। मैंने पहले भी बताया है तुम्हें कि जिस तरह से जातन की झाई पर, जिनकी छाया पड़ने मात्र से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, ये सीधा सार तो ये निकलता है इसका, लेकिन यहाँ इसका ये निकलेगा, जिनके शरीर की कांति से, उनकी शरीर की चमक से, गौर वर्ण से श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण है वो प्रसन्न या हरे रंग के हो जाते हैं। यहाँ उनको रंगों का बताया गया है ज्ञान। तो हरा भरा होना भी प्रसन्नता का ही सूचक है। अब यहाँ पर है श्लेष, काव्यलिंग और रूपकातिशोक्ति अलंकारों का वर्णन हुआ है, और राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव यहाँ पर बिहारी के दोहे पर दिखाई देता है, क्योंकि राधा वल्लभ में है सर्वप्रथम राधा की उपासना की जाती है। और अब अगला चलते हैं, वो कृष्ण की वंदना कर रहे हैं अगले पद में कि कृष्ण का जो बालक रूप है वो कैसा है। शीस मुकुट कटिकाछनी, कर मुरली उर माल, यही बानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। शीस मुकुट, सिर पर उनके मुकुट है, कटिकाछनी, कमर में उनके लंगोटी है, कर मुरली, हाथ में उनके मुरली है, बांसुरी है, उर माल, और हृदय पर छाती पर उनके माला है। यही बानक, इसी वेशभूषा में मो मन सदा, मेरे मन में सदा ही बसो बिहारी लाल, हे श्री कृष्ण, हे बिहारी लाल, मेरे मन में सदा ही निर्वास करो, या फिर है मेरे मन में सदा ही बसे रहो। तो यहाँ पर अनुप्रास, श्लेष और स्वभावोक्ति अलंकार है बच्चों। अगला है, मोर मुकुट की चंद्रिकनु, यो राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद। तो यहाँ पर बिहारी कहते हैं
कि मोर मुकुट, कोई नायिका है वो श्री कृष्ण के सौंदर्य को देख करके उस पर आसक्त हो जाती है, प्रेम में डूब जाती है और अपनी सखी से कहती है कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु, कि नंद नंदन के पुत्र जो श्री कृष्ण हैं अपने मस्तक पर सत सत चंद्रमाओं से अंकित मोर पंखों का मुकुट धारण करने से मोर मुकुट की चंद्रिकनु, मोर मुकुट है उस, और वो जो सत सत किरणों से रत्न जड़ित मोर मुकुट, उन्होंने जो मुकुट पहन रखा है और उसमें से निकलने वाली जो चमक है, और वो उसमें मोर का मुकुट जो धारण कर रखा है उसने सत सत किरणों की चंद्रमाओं से अंकित मोर मुकुट में से यो राजत नंद नंद मनु शशि शेखर की अकस। तो देख करके ऐसा लगता है मानो कि शिवजी से प्रतियोगिता करने के लिए उन्होंने सैकड़ों चंद्रकलाओं को धारण कर लिया। शिवजी ने क्या है, अपने सिर पर एक चंद्रमा को धारण किया है, लेकिन उनके तो मुकुट में है मोर का पंख भी है, अनेक तरह के रत्न भी जगमगा रहे हैं। तो अनेक तरह के रत्न और मोर मुकुट की जो चंद्र किरणें हैं या चंद्र किरणु है वो इतनी ज़्यादा चंद्रमाओं का आभास दे रही है, तो ऐसा लगता है मानो कि मनु शशि शेखर की अकस, कि मानो उन्होंने शिवजी के कोई की प्रतियोगिता के साथ, शिवजी के साथ स्पर्धा के लिए कि ये शेखर सतचंद अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रकलाओं को धारण कर लिया है। उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक अलंकार है बच्चों। अगला एग्जाम की दृष्टि से भी लगाना। देखो इसमें है शीर्ष मुकुट, सोहत ओढ़े पीत और मेरी भव बाधा, ये तीनों एग्जाम की दृष्टि से लगा लो। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। ये कैसे हैं? श्री कृष्ण है बिल्कुल बाल्यावस्था में हैं और सोहत ओढ़े सोए हुए हैं और पीला वस्त्र उनको ओढ़ा रखा है मैया ने, यशोदा मैया ने। तो ऐसा लगता है उनका सांवला वर्ण तो मानो नीलमणि सेल, उनके मानो पर्वत पर, नीलमणि पर्वत पर, क्योंकि उनका रंग भी नीला था और पर्वत का रंग माना है नीलमणि पर्वत है, उस पर आतप पर्यो प्रभात, मानो प्रातः काल की सूर्य की किरणें पड़ी हों, वैसा ही वहाँ उनके शरीर पर पीला वस्त्र चमक रहा था। तो यहाँ पर अर्थ करते हैं अब, सोहत ओढ़े पीत पट। नायिका श्री कृष्ण को देख करके अपने सखी से कहती है कि वे श्री कृष्ण श्याम सलोने गात, वे श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण करने से सोहत ओढ़े शोभायमान हो रहे हैं। तो श्री कृष्ण हैं अपने सलोने सुंदर शरीर पर पीताम्बर धारण किए हुए, पीतपट पीताम्बर धारण किए हुए बड़े शोभायमान हो रहे हैं। और ऐसा लगता है मानो कि नीलमणि पर्वत के ऊपर, मनो नीलमणि सेल पर, नीलमणि पर्वत के ऊपर आतप पर्यो प्रभात, प्रभातकालीन सूर्य की किरणों की है चमक पड़ी हो या फिर प्रकाश फैला हो। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो, मनु, जानो, इनमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है बच्चों। अगला करेंगे। तजी तीरथ हरि राधिका तंदुति करि अनुरागु, जिहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग हो तो प्रयागु। देखो कहते हैं ना, कहीं मत जाइएगा, लेकिन ब्रज में जहाँ जहाँ कृष्ण ने लीलाएँ की थी वहाँ वहाँ जाते हो तो वहाँ एक एक पग पर, जहाँ उन्होंने एक एक चरण पर, जहाँ एक एक स्थान पर उन्होंने लीलाएँ की, वो सौ तीर्थ के समान हो जाता है। तो कवि अपने मन को ही संबोधित करते हुए यहाँ बिहारी कहते हैं कि तजी तीरथ, हे मन तू तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना छोड़ दे, तज मतलब त्याग दे, तीरथ हरि राधिका और राधा तथा कृष्ण के शरीर, तन दुति कर अनुरागु, श्री कृष्ण और राधा के शरीर की कांति से प्रेम, शरीर मात्र उनकी ही वंदना कर, उनके शरीर की या उनकी ही वंदना कर, उनसे ही प्रेम कर। जिहि ब्रज केली निकुंज मग, क्योंकि जहाँ जहाँ इन युगल दोनों ने, राधा कृष्ण ने, इन युगल ने अपने चरण चिन्हों से ब्रज के पग पग पर जहाँ जहाँ इन्होंने क्रीड़ा कुंजों के स्थान पर या जहाँ जहाँ इन्होंने क्रीड़ाएँ की थी, प्रयाग जैसे पवित्र स्थान बन गए हैं, वहाँ वहाँ पर पग पग हो तो प्रयागु, वहाँ जहाँ जहाँ इन्होंने चरण धारण किए थे, जहाँ उन कुंजों में क्रीड़ाएँ करने के लिए, वहाँ मानो प्रयाग के समान, पग पग पर प्रयाग के समान तीर्थ स्थान की बन गए हैं या तीर्थ स्थान का लाभ मिला है। तो यहाँ पर है व्यतिरेक अलंकार है पूरे दोहे में, और अनुप्रास लेस तद्गुण अलंकार है, पग पग में पुनरुक्ति अलंकार है। बाकी का हम कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद।